अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मेरी वो तमाम बहनें जो आजकल सैलून में काम कर रही हैं, उम्मीद है कि वो सारी मेरी बहनें बहुत अच्छा सा काम कर रही होंगी। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि शादियों का सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है, तो बस इन्हीं मसरूफ़ियात की वजह से आजकल वीडियोज़ का सिलसिला भी कुछ रुक जाता है। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन बस मसरूफ़ियत की वजह से आजकल ज़रा टाइम कम निकल पा रहा है। आज की वीडियो में ये मैंने एक हेयर स्टाइल शेयर किया है। एक्चुअली ये हेयर स्टाइल एक हफ़्ता पहले का बना के रखा हुआ था, लेकिन बस टाइम ना होने की वजह से इसकी एडिटिंग नहीं हो सकी थी। ये एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो कि बहुत आसानी के साथ और बहुत क्विक आप बना लेंगी, और इसके लिए कोई ख़ास प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। मेरी वो बहनें जो पहले से स्टाइलिंग करती हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपल से तरीके में जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हाँ, ऊपर वाला जो एरिया है उसके ऊपर वॉल्यूम क्रिएट कर लेना है। इसमें आप चाहें तो जो मैं मेथड बता रही हूँ इसके साथ आप कर लें। अगर आप किसी और तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो आप उस तरह से कर लीजिएगा। तो बहरहाल मैंने तो इस तरह से इसमें वॉल्यूम बनाया था, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टाइल बना के दिखाने जा रही थी जो बहुत जल्दी से बन जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी ना करनी पड़े, बहुत टाइम भी ना लगे। क्योंकि जब हम ब्राइडल काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी से कोई काम करें और सारे काम को जल्दी से हम समेटें। ये वाला स्टाइल जो है ये बहुत शॉर्ट हेयर पे आप इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने डोनट कट करके उसका एक छोटा सा पीस रखा और उसको पिन अप कर लिया साइडों से। इसको आप चाहें तो बॉबी पिन्स के साथ भी आप इसको कवर कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें छोटी यू पिन वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है, आपको जैसे आसानी लगे। चाहें तो आप जूड़ा पिन के साथ इसको कवर कर लें। आप जिस तरह आपको आसान लगता है आप उस तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। मकसद हमारा यही होता है कि हमारा जो ये ऊपर वाला एरिया है इसमें एक अच्छा सा वॉल्यूम बन जाए, और दुपट्टे की जो हमने सेटिंग करनी होती है ब्राइड की, उसके लिए एक अच्छा सा इसमें वॉल्यूम आ जाए। इस तरह से आपने बालों को आगे किया, फिर उसमें हल्की सी बैक कॉम्बिंग की, इसको बैक पे लेके आए और पिन्स लगा के इसको हमने सेट कर लिया। व्यूवर्स को हेयर स्टाइलिंग को इतना भी मुश्किल काम नहीं है। मेरी वो तमाम बहनें जो दिलचस्पी रखती हैं उनके लिए ये स्टाइल बहुत ही इजी है। अच्छा जी, अब हमने इसमें जब वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद हमने इसको जो फ्रंट के ऊपर है वो ब्रेड बना लेनी है। ब्रेड बनाने का तरीका अब आप देखते जाइए। एक साइड पे मैंने बना ली थी और दूसरी साइड पे आप देखिए कि किस तरह से बनाई है। ये आम ब्रेड है जो मेरे ख्याल है सैलून पे हर बच्ची बना सकती है। इसमें जो बालों का जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसकी आपने इसको दो पोर्शन कर लेने हैं। एक साइड से बाल उठा के दूसरी साइड पे उसके अंदर देते जाएंगे, तो ये आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। इस तरह से करने के बाद अगर आप चाहें, मेरी मॉडल के फ्रंट से बाल बहुत कम थे, इसमें तो मैंने नहीं बाल छोड़े। अगर आप चाहें कि आपने फॉरहेड को कवर करना है तो आप फ्रंट से बालों को थोड़े से बाल छोड़ भी सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा नीचे बेंड करके फ्रंट पे टर्न करेंगे तो वो आपका फॉरहेड भी उसके साथ कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने इस वाले स्टाइल में वो नहीं किया।
आप चाहें तो उसमें इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे इसके पार्ट्स लेके तो इस ब्रेड को बना लेना है। आपने काशीज़ के जितने भी स्टाइल देखे हैं उनमें ये वाली ब्रेड बहुत ज़्यादा वो बनी होती है। ये वाली ब्रेड जब आप मेहंदी माइयों का मेकअप कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। मतलब ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप मुख्तलिफ़ तरह से स्टाइल्स में आप इसको किसी भी जगह पे आप इसको चाहे फ्रंट में करें, मांग निकाल के करें या एक साइड पे करके करें, जैसे भी चाहें आप अपने बालों में इसकी सेटिंग कर सकते हैं इसके साथ। छोटे छोटे इसके इक्वल पार्ट्स उठाने हैं ताकि ये ब्रेड बनी हुई अच्छी लगे। अभी मैं थोड़ा बालों को टाइट करके ये बनाती जा रही हूँ। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हल्का हल्का सा ये जो बारीक मैं लेयर उठा रही हूँ इनको पकड़ के खींचूँगी तो ये ब्रेड उभर के ऊपर हो जाएगी। फिर इस तरह से ये बैठी हुई नहीं फील होगी। बहुत आसान सी स्टाइलिंग है, बहुत थोड़े टाइम में आप अपनी ब्राइड के बालों को इस तरह से स्टाइल दे सकते हैं। इसमें चाहें तो आप फ्रंट से छोटे छोटे बालों की लटें भी छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कानों तक आपने इस तरह से लेके आना है बालों को, साइडों से भी बाल पकड़ते हुए दूसरी साइड पे करते जाना है, लेकिन कान के पास आके आपने ये जो बाल हैं बस इन्हीं को ही कवर करना है। इसमें मतलब और आपने बाल नहीं लेने, जो बाल आपके पास बच जाएंगे उन्हीं के साथ आपने इसको ब्रेड को आगे कंटिन्यू रखना है। बहुत सिंपल सी ब्रेड है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टाइल मैंने बनाया है इसमें ये 4 जगह पे ये ब्रेड बनेगी, 2 साइडों पे, और फिर 2 हम बाद में बन लगाने के बाद फिर दोबारा से बनाएंगे 2 चुटिया और फिर इनकी सेटिंग कर लेंगे। आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ तक चाहिए ब्रेड। मैंने इसको एंड तक बनाया था। एंड तक बनाने के बाद इसको हल्का सा लूज़ कर लिया और फिर इसके ऊपर हमने एंड पे बैंड लगा दिया। बैंड लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ब्रेड आपकी खुलेगी नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ कर लिया और उसके बाद मैंने बैंड लगाया है। ये देखिए ऊपर हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो गया और साइड पे ये ब्रेड बन गई दोनों साइडों पे। अब ये जो बाकी पीछे वाले बाल बच्चे थे इनको मैंने लगा लिया है रबड़ बैंड। ये वाला बन इस वाले स्टाइल में जो हम जैसे बन लगा रहे हैं ये थोड़ा नीचे करके है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बन को किस तरह से सेट करना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको पोनी को थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे तो वॉल्यूम के साथ ये बन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं आज का ये जो ट्यूटोरियल था उसमें मैं बन को नीचे रखना चाह रही थी तो मैंने पोनी को नीचे किया और उसके ऊपर मैंने बन को लगाया। बन आपने इसमें जंबो साइज़ वाला बड़े वाला यूज़ करना है क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हमारी मॉडल के बाल कम हों अगर ब्राइड के, और उसमें हमने ज़्यादा वॉल्यूम शो करना है तो उसके लिए बन भी हम बड़ा यूज़ करेंगे। क्योंकि एक तो मॉडल के या ब्राइड के बाल कम होते हैं, ऊपर से हम डोनट भी कम रखेंगे तो वो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा।
जो मैं आपको कई अपने पहले वाली वीडियोस में जैसे दिखा चुकी हूँ कि बन को आपने कवर कैसे करना है, उस तरह से आधे बालों को पकड़ के ऊपर रखें और कॉम्ब के साथ उसको नीट करते हुए सारे बन के ऊपर फैला लेना है। इसमें आपने अपनी मॉडल के सर को थोड़ा आगे की तरफ झुका देना है। जब आप बन के ऊपर रबड़ बैंड लगा रहे हो या इसकी सेटिंग कर रहे हो, तो आपने अपनी मॉडल को कहना है कि वो अपने सर को झुका के बैठे। इसको अच्छे से नीट कर लेना है, क्योंकि इसको नीट करेंगे तो ही इस बन की खूबसूरती आएगी। जी, तो अब हमने इसको रबड़ बैंड लगा के बालों को, और जो बाल बच्चे थे उसमें भी हमने वो ब्रेड वैसी ही बना ली जैसे मैंने आपको एक साइड पे बना के दिखाई है। बालों को हाफ हाफ करके हमने 2 ब्रेड बना ली थी। एक ब्रेड को पकड़ के बन के ऊपर दूसरी साइड पे लेके गए और छोटी यू पिन के साथ हमने इसको फिक्स कर दिया। ये हमारी वो वाली ब्रेड है जो हमने बन के बालों के साथ बनाई थी। अब दूसरी छोटी ब्रेड हमने ली और उसको भी इसी तरह से पिन के साथ हमने अच्छे से पिन अप कर देना है। साइड से ये कुछ लुक इसकी इस तरह से बनेगी। अब ये जो ऊपर पिन्स आपको नज़र आ रही हैं उस एरिया को कवर करना है, और मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए इसको थोड़ा सा खोल के, तो जैसे इसकी सेटिंग आपको अच्छी लगे उस तरह से आप पिन अप करते हुए इसको सेट करते जाना है। बाल जितने घने होंगे अच्छे होंगे, स्टाइलिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। जहाँ से आपको फील हो कि यहाँ से हमारे बालों की नीटनेस नहीं हो रही, तो आप वहाँ से बालों को थोड़ा सा सेट करिए, चाहे लूज़ करें चाहे टाइट करें, और उसके बाद पिन्स लगाते जाएं। इस तरह से आपके बालों की जो है ना अच्छे से सेटिंग हो जाएगी। अगर इस तरह से ब्रेड बनाते हुए कोई पोर्शन इसका आपसे ज़्यादा लूज़ हो गया है, तो वो आप पिन लेके तो वो उसके अंदर लगा के तो उसको हाइड कर सकते हैं उस जगह को। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें वॉल्यूम देने के लिए और इसको फ्लफ़ी सा शो करने के लिए मैं इस तरह से इसको खींच के तो इसको ऊपर कर रही हूँ। क्योंकि ये वाली जो ब्रेड है ये लूज़ लूज़ और ऊपर को उभरी हुई अच्छी लगती है। इसको आप चाहें तो आप मज़ीद इससे ज़्यादा भी लूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छी लग रही थी तो मैंने बस इसको इतना सा ही लूज़ किया। उम्मीद है मैं जो अपने स्टाइल्स आपके साथ शेयर करती हूँ आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। जो भी आपकी इसके बारे में राय हो, जो भी आप क्वेश्चनिंग करना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं। मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको इसका अच्छा सा रिप्लाई करूं। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी फ़ाइनल लुक। ये देखिए ये बना हुआ स्टाइल किस कदर खूबसूरत लग रहा है।
इसमें वॉल्यूम भी है, दुपट्टा सेटिंग भी है, पीछे से बन के साथ वो हैवी लुक भी है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।